नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर। कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला, कहा लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वालों को नहीं दिखी पानी की किल्लत। पीएम मोदी ने कहा कि देश में लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वालों को कभी पानी की किल्लत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके घरों में उनके स्विमिंग पूल में पानी था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं। अनिल विज ने कहा, किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें। गांधी जयंती पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, कहा नए युग की शुरुआत का समय। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने महात्मा गांधी की जयंती पर कहा कि नफरत और संघर्ष की बजाय यह वक्त एक नए युग की शुरुआत करने का है। संसद भवन में दी गई बापू को श्रद्धांजलि, पीएम मोदी ने अर्पित किए पुष्प। आज देश बापू को नमन कर रहा है। ठीक 152 साल पहले आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बापू के सत्याग्रह को किसान आंदोलन से जोड़ा। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और किसान आंदोलन की एक वीडियो का कोलाज बनाकर पोस्ट किया है और लिखा है, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है। देश में पिछले 24 घंटों में 24,354 नए केस दर्ज, 234 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,354 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 234 लोगों की मौत भी हुई। एलएसी पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं आर्मी चीफ नरवणे। युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के चुशूल सेक्टर में रेंजागला युद्ध स्मारक का दौरा किया और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश में महिलाएं चलाएंगी कारखाने, सीएम शिवराज ने टेक होम राशन संयंत्र महिलाओं को सौंपा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केवल ठेकेदार और बड़े कारोबारी ही उद्योग नहीं चला सकते, महिलाएं भी अब उद्योग धंधे चलाने में सक्षम हो चुकी हैं। एलएसी पर भारतीय सेना ने तैनात की K9 वज्र की पहली रेजिमेंट, 50 किलोमीटर दूर से दुश्मन को बना सकती है निशाना। नियंत्रण रेखा पर पहली K9 वज्र स्वचालित हॉवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया गया है। K9 वज्र लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, पानी की कमी विकास में बाधा ना बने। जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च कर बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, पानी समितियां गरीबों, दलितों, वंचितों और आदिवासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। जिन लोगों को आजादी के 7 दशकों तक नल से जल नहीं मिल पाया था, एक छोटे से जल ने उनकी दुनिया ही बदल दी। त्योहारों के मद्देनजर नोएडा पुलिस का चेकिंग अभियान, पैदल मार्च कर ले रही है जायजा। त्योहारों को देखते हुए नोएडा पुलिस ने शहर भर में गश्त तेज कर दी है। इसके जरिए शहर में 3 भागों में अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ से आप गोबर से बनी बिजली से रोशन होंगे गोठान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे परियोजना की शुरुआत। इस यूनिट से बिजली उत्पादन के बाद शेष सल्दी के पानी का उपयोग चारागाह में सिंचाई के लिए होगा और बाकी अवशेष से जैविक खाद तैयार होगी। गोठानों में अब तक 51 लाख क्विंटल से अधिक की गोबर खरीदी जा चुकी है। अगली खबर दिल्ली से, प्राइवेट ठेकों के लाइसेंस 16 नवंबर तक बढ़ाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कहा, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानों के लाइसेंस 16 नवंबर तक बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हम हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इन दोनों लाइसेंसों का समय 16 नवंबर तक बढ़ाने से इनकार कर दिया था। आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार, दिल्ली समेत एनसीआर में महंगी हुई सीएनजी। घरेलू गैस के रेट में भी हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपये 28 पैसे प्रति किलो महंगी हुई है। रेट में नई बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 47 रुपये 48 पैसे प्रति किलो हो गई। हरियाणा के सीएम खट्टर के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने पानी के बौछारों का किया इस्तेमाल। धान खरीदी को लेकर किया गया बवाल। कानपुर में ट्रिपल मर्डर, दंपति और 12 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ बंधे मिले हाथ पैर। कानपुर में ट्रिपल मर्डर केस से सनसनी फैल गई है। हमलावर ने दंपति समेत 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। चक्रवाती तूफान गुलाब से तबाही, किसानों की 30 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन को हुआ खासा नुकसान। आंकलन में जुटी सरकार। कृषि मंत्री ने कहा कि फसल के नुकसान का पंचनामा तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। इलाकों में बाढ़ की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अधिकारी साइट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।